उग्रसेन की बावली दिल्ली का एक ऐतिहासिक स्थान है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस जगह कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं भी हो जाती हैं जो लोगों को इस जगह से दूर कर देती हैं। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था और ये उस समय एक जलाशय हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ कुछ कहानियां जुड़ने लगी। माना जाता है कि यहाँ पर काले रंग का पानी होता था और इस पानी में एक अजीब सी शक्ति थी। लोग जैसे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे उस काले पानी को देखने के बाद। इसके बाद इस पानी को यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन इस जगह के साथ भूतिया घटनाएं जुड़ती ही गईं। कुछ लोगों को जैसे परछाइयां यहाँ पर नजर आती, तो कुछ लोगों को और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रेत आत्माओं का एहसास होता। कुछ कहानियां इतनी अजीब होती कि लोग उसे सच मानने से इनकार ही कर देते। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। लगभग 35 साल पहले यहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जो प्रवेश की जिंदगी बदल चुकी है और उन्होंने इस घटना को अपने मन के अंदर समाये रखा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये बात है 1987 की। प्रवेश जो कि दिल्ली में आए हुए थे और उनकी उम्र उस समय 30 साल थी। यहाँ पर वो काम ढूंढना चाहते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन की थी और काम ढूंढने के लिए वो दिल्ली आए थे। उनके रिश्तेदार यहाँ पर रहा करते थे और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें कहीं ना कहीं काम पर लगवा देंगे। जो प्रवेश था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वहां पर एक गांव का। और नई दिल्ली में आने के बाद सारी चकाचौंध उसकी आंखें चुंधिया रही थी। उसे लग रहा था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है, जैसा कि उसके रिश्तेदार बताया करते थे। और उसके जो रिश्तेदार थे जब गांव आया करते थे, बहुत ज़्यादा डींगे भी बगारा करते थे कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम बहुत ज़्यादा कमाते हैं, शहर आ जाओ, गाँव में कुछ नहीं रखा। जब ग्रेजुएशन करने के बाद प्रवेश दिल्ली में पहुंच गया था तो यहाँ नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल हो रहा था उसे अब समझ में आ रहा था। यहाँ काम तो मिल रहा था, लेकिन वो काम उसे अच्छा नहीं मिलता। जैसे बर्तन मांजने का काम, किसी रेस्टोरेंट में रिसेप्शन का काम, लेकिन उनसे जैसे झाड़ू पोछा ये काम भी करवाए जा रहे थे। और वो चाहता था कोई ऐसा काम जो वो ऑफिस में बैठकर कर सके। ऐसा काम उसे मिल नहीं रहा था और जो तनख्वाह उसने सोची थी वो तनख्वाह भी उसे मिल नहीं रही थी। उसके रिश्तेदार अब 1 महीने के अंदर ही उसे कहने लगे थे कि नौकरी तुझे लगवाना था, नौकरी लगवा दी, अब ऐसा कर अपना कोई किराए का मकान ले ले। 1 महीने बाद ही वो रिश्तेदार उसे घर से बाहर निकालना चाहते थे, जो कहा करते थे कि हमारे पास आ जाओ, तुम्हें अच्छा काम दिलवाएंगे और रहने की व्यवस्था भी कर देंगे डींगे बगारने के लिए। 1 महीने बाद उसे अब ढंग का काम तो नहीं मिला था, साफ सफाई का ही काम मिला था। तनख्वाह भी काफ़ी कम थी, लेकिन उसे किराए का एक मकान मिला एक चौल में, और वहाँ वो रहना शुरू हो गया। और उसे सबसे बड़ी मुश्किल का सामना यही करना पड़ रहा था कि वो चौल का एक कमरा बहुत छोटा था, फिर भी किराया बहुत ज़्यादा था और जितना वो कमाता था किराया और खाने में लग जाता था। वो अपने गांव में अच्छा खासा था, उनके पास ज़मीन थी, खेती करते थे वो, उनके पास कुछ पैसे बच जाया करते थे। यहाँ तो दिन रात जैसे गुलामों की तरह नौकरी करनी पड़ती और जेब में कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए प्रवेश बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा था, क्योंकि वो अपने परिवार वालों से घर में लड़कर आया था कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, जबकि उसके पिता चाहते थे कि वो यहीं पर रहे, खेती करे तो अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगा। प्रवेश ये बात नहीं माना था, इसीलिए वो अपने पिता से झगड़ा करके अब यहाँ आ गया था। तो वापस जाना नहीं चाहता था, वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। अब हर रोज का उसके लिए काम हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक वो वहीं पर झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम किया करता एक कंपनी में। वहाँ उसका रैंक बढ़ नहीं सकता था और कोई काम उसे मिल नहीं रहा था। जितने अच्छे काम मिलते उसमें तनख्वाह और भी ज़्यादा कम होती, इसीलिए अब उसे यही काम करना पड़ रहा था। घर में आकर साफ सफाई का काम अपने कमरे का भी करना पड़ता। उसका कमरा काफ़ी ज़्यादा गंदा था। फिर खाना बनाना पड़ता, जिसमें वो बहुत ज़्यादा थक जाता। उसके बाद लगभग 9 बजे वो घर से बाहर निकलता, क्योंकि इस तरह उसका मानना था कि ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए। अब बाहर निकलने का तो समय तक नहीं मिलता।
दिल्ली उसे हमेशा से पसंद थी। यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर हैं, गांव में ऐसे घर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पब्लिक पार्क है, आप पार्क में खेल सकते हैं। इसीलिए वो रात के 9 बजे निकला करता था देखने के लिए, चकाचौंध को महसूस करने के लिए, किसी ठेले पर कुछ खाने के लिए, क्योंकि पैसे उसके पास कम बचा करते थे। फिर भी शहर में वो एंजॉय करना चाहता था। उसका एक ऐसा ही दोस्त भी बन गया था जो उसके साथ घूमने लगा था। वो भी कंजूस था, ये भी कंजूस था। उसके पास भी कम पैसे थे, इसके पास भी कम पैसे थे। प्रवेश उसके साथ चलता चलता काफी दूर तक निकल जाता और उस दोस्त ने प्रवेश को दिखाई थी उग्रसेन की बावड़ी। यहां पहुंचने के बाद अब जो प्रवेश था इस जगह को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे हमेशा से ऐतिहासिक चीजें देखना बहुत ज्यादा पसंद था। दिल्ली में वो ऐसी ऐतिहासिक चीजें ढूंढा करता था, लेकिन कुछ बहुत दूर थी जहां पर चलकर जाया नहीं जा सकता था और वो बस का किराया भी देना नहीं चाहता था। वो पैसे बचाना चाहता था ताकि कम से कम खर्च करे। अब ये जगह काफी करीब थी तो उसका दोस्त उसे यहां तक ले आया। अब यहां 3-4 दिन वो आया था। यहाँ उसे बहुत अच्छा लगा करता था। वो नीचे तक जाया करता था, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहती, लेकिन 10-10:30 बजे वो भीड़ खत्म होने लगती, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये जगह भूतिया है। प्रवेश को कभी ये जगह भूतिया लगी ही नहीं थी। ऐतिहासिक जगह भूतिया हो ही नहीं सकती, उसका ये मानना था। और प्रवेश का वो जो दोस्त था वो 9 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाता, लेकिन अब प्रवेश यहाँ सीढ़ियों पर बैठा रहता। पहले पहले भीड़ रहती, धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाती और वो आखिरी होता जो सीढ़ियों से चढ़कर वहां से बाहर निकलता। इस तरह धीरे धीरे 15 दिनों तक उसे आदत हो गई थी और वो दोस्त भी अब उसके साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रवेश को वो जगह पसंद थी। वहां सीढ़ियों पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। प्रवेश यही तो किया करता था। उसने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो दिल्ली में आ गया था बिना सोचे। उसने कोई खास प्लान नहीं बनाया था, रिश्तेदारों पर भरोसा कर लिया था। उसे कोई काम सीख कर आना चाहिए था, लेकिन अब वो अपने गांव में वापस जाएगा या किसी और शहर में जाएगा तो उसे जीरो से शुरुआत करनी होगी। जेब में उसके कमाई बचती ही नहीं थी। यही चीजें सोचता 10-11 बजे तक। यहाँ आकर कभी कभी रोता तो कभी कभी खुद से सवाल करता। कुछ लोग उसे पागल समझते, इसीलिए वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकने लगा था। 11-12 बजे भी 1-2 बार वो यहाँ पर रुका, रोता रहता। कई बार उसे रोते रोते ध्यान पड़ता कि ये जगह बिल्कुल नई है, ये तो मैंने देखी ही नहीं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, कहते हैं जब हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हों तो ऐसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए, हमें अच्छा एहसास होता है और हम डिप्रेशन में नहीं जाते। ये जगह बिल्कुल एक गोली की तरह काम कर रही थी, डिप्रेशन को दूर करती। और एक रात वो 11:30 बजे सीढ़ियों पर बैठा था। भीड़ बिल्कुल नहीं थी, कोई मौजूद नहीं था। वो अपने पास एक टॉर्च लेकर आया करता था। कई बार पाँव के करीब वो टॉर्च रख देता ताकि पूरी तरह से यहाँ अंधेरा ना हो जाए। वो टॉर्च को नीचे रखे हुए था और टॉर्च टांगों के पास से एक तरफ लाइट ज्यादा कर रही थी। तभी उसने ध्यान दिया कि एक तरफ जो जगह बनी हुई थी ना, दरवाजा सा, उसके अंदर अंधेरा सा नजर आ रहा है। अब आपको बता दूं कि उग्रसेन की ये जो बावड़ी है, ये जैसे ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये किसी जमाने में जलाशय हुआ करता था, तो सीढ़ियां उतरकर नीचे जैसे चौकोर लंबे आकार का ये एक जलाशय था। पानी को सुखा दिया गया, अब नीचे तक पहुंचा जा सकता है। और इधर हर जगह दाएं और बाएं जैसे छोटे छोटे कई दरवाजे से बने हैं। दरवाजे नहीं कह सकते क्योंकि वो बंद हैं, बस देखने में ऐसा लगता है कि ये भी कोई दरवाजा होगा। सभी के सभी ईंटों से बंद है, जगह ही इस तरह से बनाई गई है। अब एक वैसा ही दरवाजा नीचे वाली सीढ़ी के पास, उसे वहां अंधेरा नजर आ रहा था। उसने सोचा कि यहाँ आगे जाने का कोई रास्ता है। पहले तो कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो अपनी उस टॉर्च को उठाकर उधर लाइट मारने लगा। वो काफी ज्यादा निराश था, लेकिन नई जगह देखकर मन में उत्सुकता सी जागने लगी थी। भूत प्रेत पर वो यकीन नहीं करता था। रात भर यहाँ बैठने का उसे जैसे तजर्बा हो गया था। वो उस अंधेरे में आगे बढ़ चला। जैसे ही वो दरवाजे के थोड़ा सा अंदर गया, उसने देखा भाई ये तो गुफा बनी हुई है, यहाँ गुफा भी है। पहले कभी ध्यान क्यों नहीं गया? ये बात बार बार उसे परेशान कर रही थी। शायद किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं। सारे नकली दरवाजे से हैं, वो पूरी तरह से ईंटों से बंद है, तो किसी का ध्यान इस तरफ जाता नहीं होगा, या जाता होगा और दिन के वक्त यहाँ कोई चीज रखी जाती होगी जिस कारण अंदर जाने का ये रास्ता नजर नहीं आता। वो अंदर जा रहा था।
जैसे जैसे वो थोड़ा सा अंदर गया, ये जगह ज़्यादा ऊंची नहीं थी और नीचे थोड़ा थोड़ा पानी था, काले रंग का पानी, जैसे नीचे कीचड़ हो। उस पर पैर रखता हुआ वो टॉर्च मारता हुआ ये देख रहा कि ये तो जैसे टनल बनी हुई है, गुफा बनी हुई है, जैसे आगे जाने का रास्ता। देखूं तो सही ये टनल कहाँ तक जाती है। फिर अपने दोस्त को बताऊंगा कि उसने एक जगह तो देखी ही नहीं, क्योंकि उसके दोस्त ने यहाँ अच्छे से दिखाया था कि ये जगह पेड़ लगा हुआ है, यहाँ बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ नीचे पानी हुआ करता था, ये भूतिया कहानी हुआ करती थी। उसके दोस्त ने ये सब बता दिया था, ये पूरी जगह अच्छे से दिखा दी थी, लेकिन इस गुफा, इस टनल के बारे में उसने बताया ही नहीं था, यही जानने के लिए। अब प्रवेश वहाँ टनल में आगे बढ़ने लगा। जो नीचे पानी था वो काले रंग का कीचड़ था, उसके जूते भी थोड़े खराब हो गए। अब उसे लगा नई जगह है, इसे खंगालने के लिए जूते खराब होते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलता गया, वहाँ गुफाओं का जैसे मकड़ जाल सा बना हुआ था, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, और वहाँ मूर्तियाँ भी बनी हुई, पुरानी पुरानी सी मूर्तियाँ थी, और उन मूर्तियों को जैसे तोड़ा गया था। सही से समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई धार्मिक मूर्तियां हैं या वैसे ही दिखावे के लिए कोई लड़कियों की या लड़कों की या सैनिकों की मूर्तियां बनाई गई हैं। चेहरे तोड़े गए थे, बाजुएं, हाथ जैसे तोड़े गए थे। पुराने ज़माने में आक्रमणकारी इस तरह मूर्तियों को तोड़ देते थे, तो प्रवेश को लगा यहाँ आक्रमणकारियों ने इन मूर्तियों को तोड़ा होगा या इन्हें यहाँ छिपा कर रखा गया होगा। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, मूर्तियों को देखता रहा, टॉर्च से अच्छे से देख रहा था। थोड़ा आगे निकला तो उसे सीढ़ियाँ नजर आईं, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाने के लिए। उसे लगा यहाँ से भी बाहर निकला जा सकता है, अब पीछे जाने का तो कोई फायदा नहीं, बाहर निकलता हूँ। आज चांद निकला हुआ था, बाहर रोशनी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसने क्या किया, वो सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर जाने लगा और बाहर चांद की रोशनी साफ साफ नजर आ रही, जिसका वो पीछा करने लगा। सीढ़ियों से बाहर निकला तो वो पूरी तरह से हैरान था। जो उग्रसेन की बावड़ी है ये ऐतिहासिक जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है ये बिल्कुल सुनसान और खाली जगह है। आसपास काफ़ी दूरी पर सड़कें हैं और वहाँ कुछ दुकानें बनी हुई थी, लेकिन जब वो बाहर निकला ना, आसपास मिट्टी नज़र आ रही थी, पेड़ नज़र आ रहे थे। उसे कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई घर, कोई दुकान नज़र ही नहीं आ रही, जैसे मिट्टी के कुछ टीले से। उसे लगा ये जगह कैसी है जो पहले मैंने देखी ही नहीं। ये उग्रसेन की बावड़ी की पीछे वाली साइड है, कौन सी जगह है ये? वो अब आगे बढ़कर देखना चाहता था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस पेड़ के करीब गया, वहाँ से इधर उधर झांकने लगा। आगे उसे 3 आदमी नजर आए। वो जो 3 आदमी थे उन्होंने जैसे काले रंग की शॉल हो या ऐसे कपड़ा ना ऐसे लपेटा हुआ और सर भी ढका हुआ। थोड़ी थोड़ी अब ठंड थी, तो प्रवेश को लगा उनसे जाकर पूछता हूँ, बात तो करता हूँ, ये जगह पीछे कुछ बन रहा है जो मिट्टी इस तरह से तोड़ी हुई है। उसे यही लगा था शायद इस जगह कुछ बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी बिल्डिंग्स बनने लगी थी, तो इस जगह भी कोई शायद बिल्डिंग बनाई जा रही होगी। तो वो आगे गया, 3 लोगों के पास गया, उनकी पीठ इस तरफ थी, तीनों आपस में जैसे बात कर रहे थे। जैसे ही प्रवेश ने पीछे से सवाल पूछा, देखिए भाई साहब, यहाँ क्या कुछ बन रहा है और यहाँ से सड़क की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है? जब उसने ये शब्द कहे थे वो तीनों उस तरफ घूरने लगे थे। पीछे से तो जैसे शॉल कपड़ा लपेटा हुआ था और सर के ऊपर भी, लेकिन जब उनका मुंह इस तरफ हुआ तो उन्होंने देखा जैसे कोई टोपी, एक नीले रंग की टोपी, उसके ऊपर शॉल सी लपेटी हुई थी और बड़ी बड़ी मूछें सी रखी हुई थी। जैसे ही प्रवेश ने ये शब्द कहे, उनके चेहरे देखे, वो गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने अपनी शॉल उतारी। उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े कोई अजीब से प्ले के कपड़े लग रहे थे, जैसे कोई सैनिकों वाले कपड़े पहने हों। लोहे की जालियाँ, लोहे की चेन सी थी और हाथ में तीनों के छोटी छोटी तलवारें। अब तलवारों को देखकर जो प्रवेश के होश उड़े वो तो समझ नहीं पाया। उसे लगा कि ये कोई लुटेरे होंगे, ये मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तलवारें लेकर ऐसी जगह कौन आता है? मैं फंस गया। मेरा दोस्त कहा करता था, रात को बाहर मत निकला कर, कभी कभी हम ऐसी सुनसान जगह पर जाते हैं ना, कहीं कोई ऐसा चोर उचक्का मिल गया जो तुझे मार कर तेरे पैसे छीन लेगा। ये वही लगते हैं। इसीलिए उन्होंने कपड़े कुछ ऐसे पहने हैं कि पहचान में नहीं आ रहे, और अपने ऊपर कपड़ा तो लपेटा हुआ था ना, मुंह ढकने की कोशिश की हुई थी ना इन्होंने। प्रवेश पीछे भागने लगा। वो तीनों थे, वो तलवारें लेकर पीछे पीछे भाग रहे, और वो जो कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। अब प्रवेश के वो भाषा कुछ अलग लग रही थी। उसे लगा किसी और स्टेट से यहाँ पर आए होंगे पक्का ही, अब तो मुझे मार डालेंगे।
प्रवेश कुछ सोच नहीं सका। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा, अब वहीं वो घुस गया और आवाज़ें आ रही थी। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो टनल है, ये गुफा है, वो किधर से आया था। पहले तो इधर उधर देखते हुए निकल गया, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, डरे हुए हों, तो हमें सीधा रास्ता समझ नहीं आता। वो गलत मोड़ से निकला, वो गुफाएं खत्म नहीं हो रही थी और वो तीनों पीछे। अब कई जगह मोड़ आते, वो तेज़ी से मोड़ से निकलकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता और आवाज़ें जैसे जैसे दूर होती गई उसे लगा वो दूर निकल गए हैं। अब मुझे आगे वाली जगह, वो जो उग्रसेन की बावड़ी है, वहाँ सीढ़ियों तक पहुँचना होगा। वहाँ से ऊपर की तरफ भागता हूँ, अब वहाँ से आगे वाली सड़क की तरफ निकलूँगा। शायद मैं पिछली बार पीछे वाली साइड तक पहुँच गया था। ये सोचकर अब जैसे ही वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा, वो गुफाएं इतनी बड़ी हो सकती हैं कि बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो काफ़ी समय भटकता रहा और उसके बाद क्या हुआ, वो जो पानी था उसकी मात्रा बढ़ने लगी थी। जैसे बारिश हो रही हो या कहीं से पानी आ रहा हो, पानी ऊपर होता जा रहा था और वो साफ पानी नहीं था, काले रंग का पानी था। पानी ऊपर होता गया, कमर तक पहुंच गया था और चलने में परेशानी हो रही। अब उसे लग रहा कहीं सीढ़ियां नीचे उतरने वाली आ गई ना, वो फंसा। उसके बाद तो पीछे ही जाना होगा। पानी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और किसी तरह से वो निकल पाया उसी दरवाजे से बाहर की तरफ। लेकिन जब सीढ़ियों तक पहुंचा ना, वहाँ बाहर बिल्कुल पानी नहीं था, अंदर कमर तक पानी था और वो सिर्फ जैसे दरवाजे तक रुका हुआ। बाहर पानी निकलना चाहिए था, निकल नहीं रहा। वो दरवाजे से बाहर निकला और आवाज़ें तलवारों की आ रही, तो वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा, चीखता हुआ, बचाओ बचाओ कहता हुआ। चीख तो पहले भी रहा था, लेकिन गुफाओं में चीखने का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई मदद के लिए नहीं आता। चीखते चीखते ऊपर से वो आगे वाली सड़क तक भागता ही रहा, भागता ही रहा। आगे उसे कुछ दुकानें नजर आईं, तब जाकर उसे लगा कि यहाँ शायद कोई मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। वो दुकानें भी बंद ज़रूर थी, लेकिन वहाँ कुछ लोग जैसे नज़र आ रहे थे। कोई बाइक पर, कुछ साइकिल पर 2-3 लोग नज़र आए और उसे लगा अब शायद कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। वो जैसे ही उन लोगों के पास गया और कहने लगा कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। अब वहाँ जब वो चीखने लगा, आसपास कुछ घर थे और लोग जब बाहर की तरफ निकले तो वो मदद कर रहे थे। अब जो प्रवेश था, सांस चढ़ी हुई, उसने सब कुछ बताया। कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने कहा अंदर कोई गुफाएं वगैरह नहीं है और जो लोग तुम्हारे पीछे होंगे, बाहर से होंगे, पीछे पड़ गए तुम्हारे, तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जो प्रवेश था कुछ कर तो सकता नहीं था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। उन्होंने सांत्वना दी, इसके बाद वो घर गया। अगले दिन उसने अपने दोस्त को सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे हुआ, और उसका दोस्त कह रहा तुझे कहा था रात के वक्त वहाँ नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह है, हो सकता है तुझे लूटने के लिए कोई आया। और जो गुफा की तो बात कर रहा है, वहाँ कोई गुफा वगैरह तो है नहीं। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसके साथ आए थे, वो देखना चाहते थे उस पर हमला कहाँ पर हुआ। वो दरवाज़ा तो दिखा, नीचे वाली उस जगह वो गया। सारे जो दरवाजे थे ईंटों से बंद थे और उसे समझ नहीं आ रहा कौन सा दरवाज़ा था जो खुला था। उसने कहा मैं एक दरवाजे से निकला था, कोई ऐसी जगह नहीं है। दोनों साइड दाएं बाएं तरफ कोई दरवाज़ा नहीं है किसी गुफा में जाने का। उसे उस गुफा में वो नज़र आया था, पानी नज़र आया जो बाहर तक नहीं निकल रहा था, और ऊपर बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं। वो उस उग्रसेन की बावड़ी के चारों तरफ घूमा, वहाँ ऐसी जगह थी ही नहीं। आसपास बहुत कुछ बना हुआ, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा वो कैसी जगह पहुँच गया था। आज तक उसके पास इसका जवाब नहीं है। और प्रवेश जी जिसे भी ये कहानी बताते हैं वो भी मानता नहीं कि वहाँ ऐसी जगह है ही नहीं जो मिट्टी नजर आई, और कोई लोग तलवारें लेकर उसके पीछे क्यों पड़ेंगे। और उन्हें तो आसानी से पहचाना जा सकता है ना अगर उन्होंने पुराने कपड़े पहने हो। कुछ लोगों ने कहा था हो सकता है प्रवेश ने वहाँ उस भूतिया शक्ति का एहसास किया, जो परछाइयाँ नज़र आती हैं लोगों को, वो जो काला पानी आज भी नज़र आता है, और वो उस दरवाजे के पार गया जो मौजूद ही नहीं है। और शायद उसने वो प्राचीन सैनिकों की प्रेतात्माएं देखी थी। दोस्तों ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इस कहानी को सच मानना चाहेंगे या नहीं। जैसा कि प्रवेश जी के साथ हमेशा होता है, ये कहानी पर कम लोग यकीन करते हैं और जो सच्ची कहानियाँ होती हैं उन पर कम ही यकीन किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
डरते रहें।